नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो एक तरफ से डेंजरस भी है और दूसरी तरफ से साइंस की सबसे ज़बरदस्त डिस्कवरी भी। रेडियो एक्टिविटी। हाँ, यही वो पावर है जिससे न्यूक्लियर एनर्जी, कैंसर ट्रीटमेंट, स्पेस एक्सप्लोरेशन तक सब पॉसिबल हुआ है। लेकिन ये शब्द सुनते ही लोग डरते हैं। रेडियो एक्टिविटी सुनते ही उनके ध्यान में हिरोशिमा, नागासाकी, चेरनोबिल जैसे कई शहरों की दुखद घटनाएं याद आती हैं। तो चलो आज मिलके समझते हैं रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, कैसे काम करती है और हमारी ज़िंदगी में इसका क्या रोल है। सिंपल वर्ड्स में बोलो तो रेडियो एक्टिविटी एक प्रोसेस है जिसमें कुछ एलिमेंट्स के एटम अपने आप टूटकर एनर्जी रिलीज करते हैं। हर एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब कुछ न्यूक्लियाई ऐसे होते हैं जो स्टेबल नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं अनस्टेबल आइसोटॉप्स या रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। ये अनस्टेबल एटम्स अपनी स्टेबिलिटी वापस पाने के लिए रेडिएशन निकालते हैं। ये रेडिएशन तीन मेन टाइप की होती है। फर्स्ट है अल्फा रेस। अल्फा रेस क्या होती है? हैवी, स्लो एंड ज़्यादा डेंजरस सिर्फ तब जब हम उसको टच करें। सेकेंड है बीटा रेस। ये अल्फा रेस की तुलना में थोड़ी फास्ट होती है, बॉडी के अंदर तक जा सकती है। एंड थर्ड है गामा रेज, सबसे एनर्जेटिक एंड पावरफुल, कंक्रीट तक क्रॉस कर जाती है। अब बात करते हैं डिस्कवरी की। ईयर था 1896 और एक फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी बेकलर ने ये मैजिक पहली बार नोटिस किया। उन्होंने देखा कि एक मिनरल यूरेनियम खुद से फोटोग्राफिक प्लेट को एक्सपोज कर रहा था बिना किसी लाइट के। बाद में मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने इस स्टडी को आगे बढ़ाया और पोलोनियम और रेडियम जैसे नए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को डिस्कवर किया। मैडम क्यूरी या मैरी क्यूरी ने ही सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी वर्ड कॉइन किया और उन्होंने 2 नोबेल प्राइज जीते, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। अब हम आगे देखेंगे ये काम कैसे करता है। तो जब एक रेडियो एक्टिव एटम डीके करता है तो वो एक नया एलिमेंट बना लेता है, जैसे यूरेनियम से थोरियम, थोरियम से रेडियम और आखिर में लेड। इस प्रोसेस में एनर्जी निकलती है जिसे हम डिटैच कर सकते हैं गाइगर काउंटर से। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्लिक 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 करके रेडिएशन बनाता है। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़, हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट का एक हाफ लाइफ होता है। हाफ लाइफ मतलब वो टाइम जिसमें एलिमेंट्स के आधे एटम डिके हो जाते हैं। जैसे कार्बन 14 का हाफ लाइफ 5730 साल है। इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट इसे यूज़ करते हैं कार्बन डेटिंग में, खुदाई में निकली हुई चीज़ों की एज निकालने के लिए। अब हम आगे देखेंगे रेडियो एक्टिविटी का यूज़ कहाँ कहाँ है और कैसे है। अब आप सोच रहे होंगे ये डेंजरस चीज़ का फ़ायदा क्या है। भाई, रेडियो एक्टिविटी ने दुनिया बदल दी है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसन हो, मेडिकल फील्ड हो, स्पेस एक्सप्लोरेशन हो या इंडस्ट्रियल यूज़ हो, हर जगह रेडियो एक्टिव का यूज़ हुआ है। अगर हम देखें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसन में तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जैसे रिएक्टर यूरेनियम फ्यूल यूज़ करके ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करते हैं बिना कार्बन डाइऑक्साइड के। मेडिकल फील्ड में कैंसर ट्रीटमेंट में जो रेडियो थेरेपी होती है उससे कैंसर मरीजों को बहुत फ़ायदा हुआ है। और एक्सरे और पीईटी स्कैन जैसे टूल्स सब रेडियो एक्टिविटी पर ही बेस्ड हैं। इंडस्ट्रियल यूज़ में क्या होता है? पाइपलाइन में लीक डिटेक्ट करने में, मटेरियल टेस्टिंग में, इन सब में रेडियो एक्टिविटी के थ्रू ही हम उसे टेस्ट कर पाते हैं और ट्रैक कर पाते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन सबसे बड़ा एग्जांपल है नासा और अमेरिकन कंपनी है स्पेस एक्स। हमने इसका यूज़ तो देख लिया, लेकिन अब जानेंगे ये कितना खतरनाक हो सकता है। अगर ये रेडिएशन अनकंट्रोल्ड हो जाए तो ह्यूमन बॉडी के लिए डेडली साबित हो सकता है। हाई एक्सपोजर से डीएनए डैमेज हो सकता है जिससे कैंसर और जेनेटिक बीमारियां हो सकती हैं। इसी वजह से न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स जैसे चेरनोबिल 1986 में जो हुआ था और फुकुशिमा 2011 ने दुनिया को हिला दिया था। इसलिए रेडिएशन से बचाव के लिए लेड शेल्डिंग, प्रोटेक्टिव सूट्स और रेडिएशन मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होता है। अब हम आगे देखेंगे इसके फ्यूचर के बारे में। आज साइंटिस्ट सेफ और सुटेबल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ पर काम कर रहे हैं, जैसे फ्यूज़न एनर्जी जिसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट कम होगा और एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, और नए मेडिकल आइसोटोप्स कैंसर डिटेक्शन और ट्रीटमेंट को और प्रिसाइज बना रहे हैं। तो हाँ, रेडियो एक्टिविटी एक डबल एजेड है। इसका यूज वाइजली करो तो दुनिया के लिए ब्लेसिंग है, मगर मिसयूज़ करो तो एक श्राप है। तो दोस्तों, ये थी कहानी रेडियो एक्टिविटी की।
एक इनविजिबल पावर जो हमारे आसपास हर जगह मौजूद है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया।